भारत का सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय भरोसेमंद हिंदी मराठी न्यूज चैनल, सच से सामना, झूठ से मुकाबला, गली मीडिया। मुंबई वर्ली के अंबेडकर मैदान में बीआरएसपी सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने के नेतृत्व में संविधान परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पुरोगामी फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा के सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया, साथ ही शामिल भी हुए। कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज, अंबेडकरी विचारवंत एडवोकेट संघराज रूपवते शामिल थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिनका सत्कार किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वे इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने इस कार्यक्रम में जूम ऐप के जरिए लोगों को संबोधित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे आपके बीच आना था, लेकिन न जाने के साजिश के तहत मेरा टिकट इन लोगों ने कंफर्म नहीं होने दिया और एयर टिकट की काफी कोशिश की, वो भी नहीं मिल पाया। गली मीडिया से बात करते हुए बीआरएसपी सुप्रीमो एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे तीखा हमला बोला। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। आज मुंबई में वर्ली के अंबेडकर मैदान में बीआरएसपी की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया जिसका नाम है संविधान परिषद, जिसके तहत यहाँ पर डॉक्टर सुरेश माने के नेतृत्व में ये कार्यक्रम देखने को मिला। सर, संविधान परिषद ये 8वीं परिषद है, ऐसा हमको पता चला है। 7 परिषद हो चुकी है, तो क्या इंटेंशन है इस परिषद का? पूरे भारतवर्ष में जब भी पिछले 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है तो भारतीय प्रजातंत्र की समीक्षा होती है। तो इस भारतीय प्रजातंत्र में इस देश का बहुजन समाज का, नेताओं का, संगठनों का, समाज का, इस देश के राज्य सरकार, केंद्र सरकार में कितना सहभाग है, इसका हिसाब किताब होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को है पॉलिसी मेकिंग में कितना हिस्सा मिलता है और क्या सही नेता सही लीडरशिप कर पा रहे, क्या इसके अलावा वो बड़ी बड़ी पार्टियों की राजनीति गुलामी कर रहे, इसका भी एक लेखा जोखा होना चाहिए। और 75 साल का हिसाब किताब ये दिखाता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, मुस्लिम्स, ये अपना एजेंडा पुशअप करने में इनके नेता असफल है। चाहे ओबीसी का जनगणना हो, मुस्लिम का सच्चार कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कंपोनेंट प्लान या बजटरी प्रोविज़न का मामला हो या एट्रोसिटी का मामला हो, ये मामले क्यों नहीं निपटते, इसमें रुकावटें क्यों नहीं आती? क्योंकि शासन प्रशासन में आज भी बहुजन समाज का उतना हिस्सा नहीं है। तो एक तरफ से आज़ादी के 75 साल के बाद का ये मूल्यमापन है और इसको जो कारण मिला, खास करके दिल्ली में विजयादशमी के दिन जो कई लोगों ने, हजारों लोगों ने बौद्ध धम्म को ग्रहण किया, तो दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब प्रधानमंत्री खुद अपने धर्म का पालन करते हैं, दूसरे मंत्री लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, तो फिर बौद्ध विचारधारा अपनाने वाले राजेंद्र गौतम पाल को ही क्यों इस्तीफा देना पड़ता है? ये भी एक तरफ की नई तरह की राजनीतिक विषमता हम लोगों के सामने आई है, उसके विरोध में आज की यह संविधान परिषद थी। तो सर, यहाँ पे बतौर सत्कार मूर्ति एडवोकेट राजेंद्र पाल जी को बुलाया गया था, किसी कारणवश वो नहीं आ सके, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत उनको रोका गया है। ठीक है, उनका जो आने का प्लान था ट्रैवल में, वो उसमें थोड़ी सफलता नहीं होने के कारण वो पहुंच नहीं पाए। हो सकता है दिक्कतें आई होगी, षड्यंत्र किया होगा, लेकिन वो अगले बार ज़रूर पहुंचेंगे। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है
कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आवाज़ लाखों लोगों के पास जाएगी, उसी तरह टेक्नोलॉजी का हम भी इस्तेमाल करना जानते हैं। तो उनका इस्तेमाल करके लाइव टेलीकास्ट एक जूम ऐप के माध्यम से हमने आज लोगों के सामने करवाया। तो मुसीबतें कितने भी आने दो, रास्ते हम लोग निकालना जानते हैं। सर, स्पेशली हमने राजेंद्र पाल जी के लिए सवाल रखा था, फिलहाल वो उपस्थित नहीं है, तो हम आपसे ये सवाल जानने की कोशिश करूंगा मैं। जिस घटना का उदाहरण लेकर के 5 अक्टूबर के बाद जो 22 प्रतिज्ञा का उदाहरण लेकर के उनका इस्तीफा लिया गया, अब अरविंद केजरीवाल जी नोटों के ऊपर गणेश जी की छवि और लक्ष्मी जी की छवि की बात करते हैं, इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैंने अपने भाषण में ही कहा कि अगर गौतम जी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, राम भक्त की दुहाई देने वाले, वोटों के लिए ये लक्ष्मी और इनके फ़ोटो छपवाने की बात करने वाले केजरीवाल के ऊपर भी तो वही नियम लगता है। तो अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ जो भी है, अगर ये हमारे गौतम जी के ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर ये भी कार्रवाई के लिए पात्र है। तो ये भी तो एक प्रकार का भेदभाव है। सर अभी सभी संगठनों का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला है, राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट देखने को मिला है, तो आपका जो संविधान परिषद है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि सामाजिक दृष्टिकोण? ये दोनों एंगल है उसको, क्योंकि ये दोनों में इतना इंटरमिक्सचर है कि उसको कोई ज़्यादा सेपरेट करने में और लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो दोनों होता है। आगामी मई में बीएमसी चुनाव है, तो उसके तहत क्या इंटेंशन है पार्टी का, आपका बीआरएसपी का? और रहेगी, पार्टी मैदान में रहेगी, चुनाव मैदान में रहेगी। गठबंधन किसी बाकी सारे हमारे समविचारी दल है, उनके साथ गठबंधन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी, जिन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर एक संविधान परिषद के बतौर वो मार्गदर्शन कर रहे थे। फिलहाल जिस तरीके से एडवोकेट राजेंद्र पाल जी जो यहाँ आने वाले थे, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, उन पर भी उन्होंने बात रखी। जो सवाल हम राजेंद्र पाल जी से करने वाले थे उसके एवज में उन्होंने जवाब दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।